लॉकडाउन अवधि में पावर कॉरपोरेशन ने राजस्व वसूली का डिजिटल तरीका खोज निकाला है। घरों में कैद लोगों को ऑनलाइन बिल जमा करने तथा पीओएस मशीनों के जरिए भी बिल जमा करने के तरीके से पावर कॉरपोरेशन ने लक्ष्य हासिल किया है। पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता इंजीनियर भास्करानंद पांडे ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में बिल वसूली बड़ी चुनौती थी। ऐसे वक्त में जब लोग घरों में कैद थे, उनसे बिल निकालने के लिए डिजिटल तरीका खोजा गया, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से बिल जमा करने में 1% की छूट भी प्रदान की जा रही है। पेश है सीसीएन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। कई लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं, व्यापार प्रभावित हुआ है। इसी में से एक बहुत बड़ी चीज़ जो प्रभावित हुई है वो ये है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की वसूली इसमें बहुत बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि मार्च का महीना था, लोगों की इनको राजस्व वसूली का टारगेट था, वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता इंजीनियर भास्कर पांडे जी। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रभावित हुआ, कितना वो क्या उन्होंने नए तरीके अपनाए और कितना उसका परिणाम रहा। सर, हमारे चैनल में सर आप पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन अवधि में जो आपकी वसूली प्रभावित हुई, कितनी आपकी वसूली प्रभावित हुई सर? बागेश्वर ज़िले में हमें मार्च के महीने में 6 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन जब महीना ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा 2 करोड़ 30 लाख रुपए आया है। तो टोटल 3 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ जो वसूली प्रभावित हुई, जो वो है। दूसरा, ये वसूली चूँकि उस समय काउंटर खुलने नहीं थे और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं थी, तो काउंटर बंद कर दिए गए थे, तो जिस वजह से ये सब प्रभावित हुआ। फिर हमने माह अप्रैल से ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देना शुरू किया और इसके लिए जो पीओएस मशीन से कलेक्शन या जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट माध्यम जो होते हैं उनको बढ़ावा दिया गया और उनके प्रति जनता में जागरूकता पैदा की गई। जो हमारी पावर कॉरपोरेशन ने एक योजना भी शुरू की है कि यदि कोई व्यक्ति अपना देय तिथि तक अपने बिजली बिलों का भुगतान यदि वो डिजिटल माध्यम से करता है तो उसको कुल बिल में 1% की छूट प्राप्त होती है। तो इसको देखते हुए कई लोगों ने डिजिटल पेमेंट किया और हमारे यहाँ फरवरी माह में करीब 49 लाख रुपए का डिजिटल पेमेंट हो पाया है। हालांकि ये भी कम है, क्योंकि हर महीने लगभग 2.5 करोड़ की बिजली खरीदी जाती है बागेश्वर जिले के लिए पावर कॉरपोरेशन के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाती है, जिसके सापेक्ष 49 लाख ही हमारा रेवेन्यू वसूली हो पाई ऑनलाइन सिस्टम से। और अप्रैल माह में काउंटर पूरी तरह से बंद थे, जितना भी रेवेन्यू वसूली हुई वो ऑनलाइन माध्यम से ही हुई। मई में 4 मई से जब फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की परमिशन मिली, उसके बाद से हमने लोगों के फ़ोन नंबर वगैरह नोट करने शुरू किए और उसको उनके बिलों में भी डाला और हमने लगभग 15,000 फ़ोन नंबर लोगों के फ़ोन नंबर नोट कर लिए हैं, जो उनके बिलों जो उनको मैसेज में उनके द्वारा कब बिल के पैसे जमा किए गए हैं या उनका बकाया है, उसके माध्यम से उनको मैसेज भेजते हैं। दूसरा, उनके माध्यम से उनकी बिजली उनके क्षेत्र में, उनके मोहल्ले में कब जाती है, कब आती है, ये सूचना भी उनको उन मैसेज के माध्यम से मिल जाता है। और यदि उनका पैसा जमा हो गया है तो वो भी मिल जाता है कि उनका कोई ड्यूज नहीं है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो 2019-20 में आपका ये राजस्व वसूली का कुल कितने का लक्ष्य आपका था, तो और जब आपने जो दो तरीके अपनाए पीओएस और ऑनलाइन का, तो इससे क्या परिणाम रहा और कितना वसूली आप कर पाए सर? देखिए, मार्च तक तो हमारा जो मार्च में जो कुल राजस्व वसूली जितना बचा हुआ था वो 6 करोड़ बचा हुआ था। 6 करोड़ के सापेक्ष हम 2 करोड़ 30 लाख रुपए ही वसूल पाए थे। तो इसमें हमारा करीब मार्च के महीने में करीब 70 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आया हुआ था। तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू 70 लाख आया था और बाकी कुल मिला के हमारा 2 करोड़ 30 लाख आया था। अब शेष कितनी वसूली रह गई सर, और इस तरह की इसको निकालने के लिए आप क्या तरीके अपने और अपनाने वाले हैं? इसके लिए हमने एक तो अब हम सभी बिजली घर, हमारे 9 बिजली घर हैं बागेश्वर जगह में जनपद में,
और इसके लिए हम सभी बिजली घरों में अपनी जो काउंटर हैं या जो वहाँ पे हैं वहाँ पे पीओएस मशीन को रख रहे हैं, और उसके बाद उन पीओएस मशीन से डिजिटल माध्यम से थोड़ा बदलाव पैदा कर रहे हैं ताकि लोग डिजिटल के माध्यम से जमा करें, और उससे उनको ये भी फ़ायदा है कि उनको अगले बिल में जब वो डिजिटल माध्यम से जमा कर देंगे तो अगले बिल में उन्हें 1% टोटल बिल का 1% का लाभ भी मिलेगा और उनके बिल में भी कमी आ जाएगी। तो इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने पहले मार्च महीने तक 5 पीओएस मशीन थी, अब मुख्यालय ने हमें 30 मशीनें और भेजी हुई हैं। वो 30 मशीनों को अब हम सभी जगह भेज रहे हैं और उसके द्वारा कैंपों के माध्यम से भी हम डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता इंजीनियर भास्कर पांडे जी, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन और डिजिटल जो माध्यम है वो उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी लाभकारी है। 1% बिल में छूट मिल रही है। अगर उपभोक्ता ये ऑनलाइन और ये अन्य डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।